Hello everyone, my name is Praveen Kaur and welcome again to my YouTube channel Mind Your Psychology. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज मुझे एक मोटिवेशन बनी रहती है मेरे अंदर कि मैं और भी इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं बिकॉज मेरा एक ही गोल है कि मैं साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जितना इजी हो सके उतना इजी करके आपके लिए लेके आती रहूं। सो विदाउट एनी डिले आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रंगों का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है और जो कलर्स है ना वो हमें और हमारी साइकोलॉजी को, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, आज इस टॉपिक पे मैं बात करूंगी। इससे पहले मैं आपको ना 2 स्टडीज के बारे में बताती हूँ। जापान में सुसाइड रेट्स यानी आत्महत्या के जो केसेस थे ना वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे और जो ज्यादातर जो लोग थे ना वो ट्रेन के आगे आके अपनी जान दे देते थे। सो वहाँ की गवर्नमेंट को कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना था इस चीज का। तो वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा चेंज कर दिया। जो वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स थे, ट्रेन प्लेटफॉर्म्स थे, वहाँ पे उन्होंने ब्लू LED लाइट्स लगा दी। एंड कैन यू इमेजिन, सिर्फ ब्लू LED लाइट्स लगाने से वहाँ पे जो सुसाइड रेट्स थे वो 84% तक कम हो गए। सच अ बिग नंबर। सो कहीं ना कहीं जो कलर हैं वो हमें एक होप देते हैं। अब सेकेंड स्टडी, ग्लासगो स्कॉटलैंड और जापान के कुछ शहर में जो सड़कें थी वहां पे उन्होंने ब्लू LED लाइट्स लगा दी और ब्लू LED लाइट्स लगाने से जो क्राइम रेट्स थे वो भी बहुत ड्रामेटिकली कम हो गए वहां पे। ऐसा क्यों? शायद जो ब्लू कलर है ना, वहां पे पुलिस जो है ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनती है, तो शायद जो क्रिमिनल्स हैं वो ब्लू लाइट्स को वो ब्लू यूनिफॉर्म के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। जो वहां पे पुलिस की कारें हैं ना उसके ऊपर ब्लू बत्ती लगी होती है, तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स वो ब्लू लाइट्स को उसके साथ भी एसोसिएट करते हैं। सो कलर्स किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी को इफेक्ट कर रहे हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर रहे हैं। और इस चीज का इस्तेमाल करके ना जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मीडिया वाले हैं, वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये कलर साइकोलॉजी है और ऑर्गेनाइजेशंस करोड़ों रुपए खर्च करती हैं इस चीज को जानने के लिए कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर कलर एक इंसान को किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है। क्या आप जानते हैं जो रेड, येलो या वाइट कलर है वो हमारी भूख को बढ़ाता है। और ये देखिए, ये लोगो हैं वो फूड आउटलेट्स के जो बड़े फेमस हैं वो ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं और स्पेशली इन्हीं रंगों का इस्तेमाल करते हैं। आप रेस्टोरेंट भी जाओगे या फिर इन फूड आउटलेट्स पे जाओगे तो अगली बार जरूर नोटिस करना इस चीज को। तो ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद था कि मैं आपको जागरूक कर सकूं कि कलर्स का इस्तेमाल करके आपकी मेंटल हेल्थ को खराब किया जा रहा है। मैं मीडिया के बारे में बात करना चाहूंगी यहाँ पे। जब आप टीवी चैनल्स देखते हो, वहां पे स्पेशली जब आप न्यूज देखते हो, ये कुछ एग्जांपल्स है मैं आपको दिखा रही हूँ। जो रेड कलर का इस्तेमाल है इसमें कितना ज्यादा किया जा रहा है, आप नोटिस कर सकते हो इस चीज को। बिकॉज जो रेड कलर है ना वो एक अर्जेंसी को दिखाता है, एक इमरजेंसी की भाई सुनो। वो चाहते हैं कि आप अपनी स्क्रीन के साथ चिपके रहें, तो वो एक तो सस्पेंस रखते हैं हमेशा और दूसरा ये कलर्स का इस्तेमाल करके आपके अंदर जो एक हार्मोन्स है ना वो उसकी उथल पुथल होती है। इसकी वजह से आपका बीपी हाई हो सकता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें भी हो सकती हैं। और एडिंग ऑन टू दैट जब वो पीछे म्यूजिक चला देते हैं, तो म्यूजिक के बारे में तो मैं फिर किसी वीडियो में बात करूंगी। तो ये कलर्स का इस्तेमाल करके वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे कि हम तो न्यूज देखते हैं डेली, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो देखते हैं, हमारी तो हेल्थ भी सही है, हमें तो कोई इफेक्ट नहीं हो रही ये चीजें। तो यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या एक दिन समोसा खाने से आपको हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगी या आपको हार्ट अटैक आ जाएगा?
ऑब्वियसली नो। लेकिन जब हम कंटिन्यूसली समोसा खा रहे हैं या फिर जंक फूड खा रहे हैं, तो क्या हमारे हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स के जो चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं? ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली यस। वैसे ही अभी हमें पता नहीं लग रहा है कि ये न्यूज़ेस हमें किस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं। तो कोरोना वायरस में इतनी ज्यादा लगातार कोरोना वायरस की न्यूज़ चली थी, बहुत लोगों को कोरोना वायरस एंजाइटी हो गई थी, ओसीडी हो गया था। एक डर था उनके मन में कि कहीं हमें ना हो जाए। इस तरीके की, जैसे इस बार कोविड आया है, उससे 10 साल पहले और भी इस तरीके की महामारियां आती रही हैं। ये कोई नई चीज नहीं थी हमारे इंडिया में, ये पहले भी दुनिया में महामारियां आती रही हैं। लेकिन हम टीवी में लगातार एक लाइव चीजें देख देख के हमें एक डर बैठ गया वो। और इसमें कलर्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया गया था। ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर। और कुछ दिन पहले तो मेरे हस्बैंड ने न्यूज लगाई थी और बैकग्राउंड में आग निकल रही थी। आप कभी उनकी ड्रेसेस के कलर्स नोटिस करना, इतने वाइब्रेंट रेड, पिंक, इस तरीके के कलर्स पहने होते हैं। पिछले टाइम में जब डीडी न्यूज हुआ करता था, वहां पे एक सिंपल सी लेडी या कोई मैन आता था और एक सिंपल सी साड़ी या सूट पहन के वो न्यूज देते थे और चले जाते थे। अगर आपको एक साइड पे न्यूज दिखाई जा रही है, बहुत वाइब्रेंट कलर जो अभी दिखाते ही हैं, एक तरफ आप पुराने टाइम पे चले जाओ जब डीडी न्यूज होता था और वहां पे न्यूज दी जा रही है, वो 1-1.5 घंटे के लिए आ रहे हैं, न्यूज दे के चले जा रहे हैं। आप दोनों में से किसको सुनोगे? आप इनको ही सुन रहे हो। आप चाहे जितना मर्जी बोल लो कि हम उसको सुन लेंगे, लेकिन अब आप कंडीशनड हो चुके हो, आपको आदत हो चुकी है ये वाइब्रेंट्स कलर देखने की, ताकि आप उस स्क्रीन्स के साथ चिपके रहें। और एक इमरजेंसी दिखाने के लिए वो कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाइब्रेंट रेड कलर, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि बहुत अर्जेंट है, आपको सुनना ही पड़ेगा। अगर आप सुनोगे नहीं तो पता नहीं क्या ही खत्म हो जाएगा दुनिया में। सो बी अवेयर and be mindful of what you are watching. So अब आपको ये तो पता लग ही गया कि कलर्स जो हैं किस तरीके से हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को इफेक्ट करते हैं, और मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया उन चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारी मेंटल हेल्थ को कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। और इसका नुकसान बहुत है हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ पे। फिजिकली अगर बात करूँ तो हमें हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं। और मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इन डिसऑर्डर्स के होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। सो अगली बार जब आप देखो ना कि आप न्यूज़ चैनल्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो इस वीडियो को याद कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो आपके पेरेंट्स हैं स्पेशली, वो इन प्रॉब्लम से बच सके। सो आइए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। फर्स्ट है सोशल मीडिया ब्रेक। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो टीवी है, आप हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, जब जैसे भी आपकी मर्जी है, आप 1 दिन से स्टार्ट कर सकते हो, या मंथली आप रख सकते हो कुछ दिन कि भाई मैंने बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ हो गई, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया सोशल मीडिया, मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगी या चलाऊंगा। सेकेंड इज स्टॉप ओवरलोडिंग योर सेल्फ विद न्यूज़। मतलब कि आपको छोटी छोटी डिटेल्स पे जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अब मुझे पता लग गया कि इंडिया जीत गई है, अब मैं पे ऑब्सेस्ड रहूं कि अच्छा यहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रही है, यहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रही है, इस तरीके से पटाखे फूट रहे हैं, तो ये तो ओवरलोडिंग हो गई ना न्यूज की। इंडिया जीत गई, एंड ऑफ द स्टोरी। थर्ड इज, आई नो कईयों के लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा आजकल के टाइम पे, रीड न्यूज पेपर। आप हेडलाइंस पढ़ो, मेन न्यूज पढ़ो, उसमें से बस ठीक है पता लग गया दुनिया में क्या हो रहा है, दैट्स इट। बिकॉज जो न्यूज चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, वो कलर साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके ब्रेन्स के साथ खेल रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ, आपके फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं एंड करना चाहूंगी अब इस वीडियो को
कि जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो किसी साइकिल की, फॉर एग्जाम्पल हीरो साइकिल की, अब आप हीरो साइकिल की ब्रेक देख रहे हो, उस टाइम पे आपको साइकिल नहीं खरीदना है तो आप स्किप कर देते हो, लेकिन कई बार आपके सामने आ जाती है कि बहुत बार इतनी ब्रेक आ रही है, इसी चीज की आई जा रही है। और इन फ्यूचर जब आपको साइकिल लेनी होती है तो दुकानदार आपको अलग अलग साइकिल दिखा रहा है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन में हीरो साइकिल बैठी है और आप उस दुकानदार को बोलते हो आपके पास हीरो साइकिल नहीं है। वैसे ही कई चीजें आप देखते हो, सुनते हो, करते हो और आपको लगता है कि मेरे को इसका असर नहीं हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि इन चीजों का आगे जाके आप पे क्या असर हो सकता है। Change begins only and only with you. So that's all for now. Thank you so much guys for watching my video. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो please do like, share and comment and subscribe to my YouTube channel Mind Your Psychology.